GT vs CSK, गुजरात ने बचाए अपनी जान, धमाकेदार जीत के साथ चेन्नई को फंसाया। गुजरात टाइटंस बीट्स चेन्नई सुपर किंग्स। गुजरात टाइटंस की ये 12 मैचों में 5वीं जीत है और इसके साथ ही 10 पॉइंट्स के साथ टीम 10वें स्थान से उठकर 8वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को छठी हार मिली है, लेकिन वो अभी भी 12 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर बरकरार है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के धुआंधार शतकों के बाद मोहित शर्मा की कहर बरपाती गेंदबाजी के दम पर गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही शुभमन गिल की टीम ने IPL 2024 में प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को कम से कम अगले मैच तक बरकरार रखा है। वहीं इस हार से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ की राह में अड़चनें आ गई है। अब एक भी हार उसको प्लेऑफ से बाहर कर सकती है। चेन्नई की 12 मैचों में ये छठी हार है, लेकिन चौथे स्थान पर ही है। अहमदाबाद में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए 231 रनों का जबरदस्त स्कोर बनाया था। इसके बाद पावरप्ले में 3 विकेट लेकर गुजरात ने चेन्नई को बैकफुट पर डाल दिया, जिससे टीम कभी भी उबर नहीं सकी और 20 ओवरों में 196 रन बना सकी। इस जीत से गुजरात पॉइंट्स टेबल में 10 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर आ गई। वहीं चेन्नई की हार ने दिल्ली, लखनऊ और बेंगलुरु की उम्मीदों को भी जिंदा रखा है। सुदर्शन शुभमन का जबरदस्त हमला। इससे पहले लगातार 3 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर मौजूद गुजरात के लिए ये मैच हर हाल में जीतना जरूरी था। इसी उम्मीद के साथ कप्तान शुभमन गिल 104 और साई सुदर्शन 103 की ओपनिंग जोड़ी ने आते ही हमला बोल दिया। सुदर्शन ने 32 गेंदों में और गिल ने 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। दोनों इसके बाद भी बरसते रहे और 17वें ओवर में अपने अपने शतक पूरे किए। पहले शुभमन गिल ने 50 गेंदों में सेंचुरी पूरी की, जो इस सीजन में पहली और IPL में उनकी चौथी है। ये IPL इतिहास का 100वां शतक भी था। इसी ओवर में सुदर्शन ने भी अपना पहला शतक पूरा किया। 22 साल के युवा बल्लेबाज ने भी 50 गेंदों में ही शतक जमाया। दोनों के बीच 104 गेंदों में 210 रनों की जबरदस्त साझेदारी हुई। हालांकि दोनों को 18वें ओवर में तुषार देशपांडे 2/33 ने अपना शिकार बनाया और यहां से CSK ने वापसी की। आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों ने सिर्फ एक चौका देते हुए 22 रन ही खर्चे और 2 विकेट लिए। फिर भी गुजरात 231 रन तक पहुंच पाए। शार्दुल ठाकुर को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन 4 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 25 रन खर्चे। पावरप्ले में ही बिखरी CSK। इतने बड़े स्कोर के जवाब में चेन्नई को तेज शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। टीम ने शुरुआती 3 ओवरों में सिर्फ 10 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए। प्लेइंग 11 में लौटे सचिन रविंद्र पहले ओवर में रन आउट हुए और दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का भी खराब फॉर्म जारी रहा, जबकि कप्तान ऋतुराज इस बार खाता नहीं खोल सके। संदीप वारियर और उमेश यादव ने इन दोनों के विकेट हासिल किए। इसके बाद आए डेरिल मिचेल और मोइन अली ने जबरदस्त अंदाज में हमला बोला। मिचेल ने 27 गेंदों में और मोइन ने 31 गेंदों में अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। दोनों के बीच 57 गेंदों में 109 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई, जिसने चेन्नई की उम्मीदों को जिंदा रखा। यहीं पर मोहित शर्मा 3/31 के बेहतरीन स्पेल ने मैच का रुख मोड़ दिया। मोहित ने 13 से 17वें ओवर के बीच अपने लगातार 3 ओवरों में मिचेल 63, मोइन 56 और शिवम दुबे 21 के विकेट लेकर सारी उम्मीदें खत्म कर दी थीं। फिर राशिद खान 2/38 ने 18वें ओवर में रवींद्र जडेजा और मिचेल सेंटनर के विकेट झटक दिए। आखिर में एक बार फिर 11 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाकर हार के अंतर को कम ही किया। शुभमन गिल सेंचुरी। शुभमन गिल ने ठोका आतिशी शतक, IPL की 100वीं सेंचुरी पर लिखाया नाम। शुभमन गिल का ये सीजन अच्छा नहीं गुजर रहा था और इस पारी से पहले उनके नाम सिर्फ एक ही अर्धशतक था, लेकिन गुजरात के कप्तान ने करो या मरो के मुकाबले में शतक के साथ फॉर्म में वापसी की और टीम को बड़े स्कोर की ओर ले गए। गिल का IPL में ये चौथा शतक है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने खराब फॉर्म से उबरते हुए IPL 2024 के सबसे अहम मुकाबले में जबरदस्त शतक जमा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपनी टीम के करो या मरो वाले मुकाबले में स्टार बल्लेबाज गिल ने सिर्फ 49 गेंदों में सेंचुरी पूरी कर ली और अपनी टीम को 231 रन के स्कोर तक ले गए। गिल के बल्ले से निकली ये सेंचुरी IPL इतिहास का 100वां शतक भी साबित हुआ। सिर्फ गिल ही नहीं, बल्कि ओपनिंग में आए उनके युवा जोड़ीदार साई सुदर्शन ने भी अपना पहला शतक जमा दिया। दोनों ने मिलकर 200 रनों से ज्यादा की साझेदारी की और चेन्नई को विकेट के लिए तरसा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला गुजरात के अलावा बाकी टीमों के लिए भी अहम था और ऐसे में गुजरात के कप्तान ने हर किसी की ओर से मोर्चा संभाला। वैसे तो वो टॉस हार गए और खुद पहले बॉलिंग करना चाहते थे, लेकिन चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के पहले बॉलिंग चुनने का फायदा अनजाने में उन्हें ही मिल गया।
गिल ने पहले ओवर में ही चौका और छक्का जमाकर हमले की शुरुआत करते हुए 18वें ओवर तक चेन्नई की धुनाई जारी रखी। गिल का चौथा शतक। इस मैच से पहले गिल आईपीएल 2024 में 11 पारियों में सिर्फ एक ही अर्धशतक जमा सके थे, लेकिन इस बार उन्होंने पिछली नाकामियों की कसर पूरी की। गुजरात के कप्तान ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर 50 गेंदों में शतक तक पहुंच गए। ये गिल के आईपीएल करियर का चौथा शतक है। उन्होंने पिछले सीजन में 3 शतक जमाए थे। खास बात यह है कि गिल के इस शतक के साथ आईपीएल में 100 शतक भी पूरे हो गए। एक दिन पहले ही विराट कोहली इससे चूक गए थे। सुदर्शन के साथ रिकॉर्ड साझेदारी। शुभमन ने 55 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 6 छक्के शामिल थे। गिल अकेले ही नहीं बरसे, बल्कि उनके ओपनिंग पार्टनर सुदर्शन ने भी हमला बोला और 50 गेंदों में अपना पहला आईपीएल शतक जमाया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 17.2 ओवरों में 210 रनों की साझेदारी की। ये आईपीएल इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी और गुजरात टाइटंस के लिए सबसे बड़ी रिकॉर्ड साझेदारी है। हालांकि दोनों ही 18वें ओवर में तुषार देशपांडे का शिकार हुए, जिसके बाद चेन्नई ने वापसी की और आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 22 रन देकर गुजरात को 231 रन पर रोक लिया। साई सुदर्शन सेंचुरी। साई सुदर्शन ने सीएसके से लिया पुराना बदला सनसनीखेज शतक से आईपीएल में रचा इतिहास। इस सीजन में गुजरात के लिए सबसे सफल बल्लेबाज साबित हुए साई सुदर्शन ने एक बार फिर उस मौके पर आकर ये पारी खेली जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। गुजरात के लिए ये मैच करो या मरो का है, जहां हार के साथ ही वो प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाती और ऐसे में सुदर्शन ने ये कमाल किया। गुजरात टाइटंस के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने वो कमाल कर दिखाया जिससे वो 1 साल पहले चूक गए थे। 22 साल के युवा बल्लेबाज ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक सनसनीखेज शतक जमा दिया। आईपीएल 2024 के एक बड़े मुकाबले में गुजरात के लिए ओपनिंग कर रहे सुदर्शन ने सिर्फ 50 गेंदों में शतक जड़कर टीम को बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाया। इसके साथ ही सुदर्शन ने पिछले साल आईपीएल फाइनल में चेन्नई के खिलाफ शतक से चूकने का हिसाब भी यहां बराबर कर दिया। संयोग से ये कमाल उन्होंने अहमदाबाद में ही किया। इतना ही नहीं, सुदर्शन आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय भी बन गए। पिछले साल चेन्नई के खिलाफ ही आईपीएल फाइनल में साई सुदर्शन अपना शतक पूरा नहीं कर पाए थे। अहमदाबाद में ही खेले गए उस खिताबी मुकाबले में सुदर्शन ने 96 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। उस फाइनल में तो गुजरात को हार मिली थी, लेकिन इस बार सुदर्शन ने टीम को 231 रनों के बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद पहुंचाई। सुदर्शन का ये शतक ऐसे वक्त पर आया जब उनकी टीम के लिए ये मैच सबसे अहम था, क्योंकि यहां हार के साथ टीम का बोरिया बिस्तर बंध जाता। करियर का पहला शतक। आईपीएल 2024 में लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे और गुजरात को संभाल रहे सुदर्शन इस बार ओपनिंग के लिए उतरे। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। पावरप्ले में थोड़ी धीमी शुरुआत के बाद सुदर्शन ने चेन्नई के गेंदबाजों को निशाने पर लिया। खास तौर पर स्पिनर रवींद्र जडेजा और अनुभवहीन पेसर सिमरजीत के खिलाफ उन्होंने जमकर बाउंड्री बटोरी। सुदर्शन ने 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फिर अगली 20 गेंदों में बचे हुए 50 रन बनाकर आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ दिया। गुजरात ने बनाए 231 रन। सुदर्शन ने इस सीजन में चौथी बार 50 से ज्यादा का स्कोर पार किया। वो 18वें ओवर में 103 रन 51 गेंद 5 चौके 7 छक्के बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपने कप्तान गिल के साथ 98 गेंदों में 210 रनों की जबरदस्त साझेदारी की और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। गिल ने भी 55 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली, जो उनका इस सीजन में पहला और कुल चौथा शतक है। गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए 231 रन बनाए। साई सुदर्शन ने भी आईपीएल में अपना पहला शतक जमा दिया है। उन्होंने 50 गेंदों में ये सेंचुरी पूरी की। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने 50 गेंदों में शतक पूरा कर लिया है। ये आईपीएल इतिहास का 100वां शतक भी है। गुजरात टाइटंस ने 13वें ओवर में ही 150 रन पूरे कर लिए हैं और अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है। कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया है। ये उनका इस सीजन में दूसरा अर्धशतक है। 10वें ओवर में गुजरात टाइटंस ने 100 रन पूरे कर लिए हैं और कोई विकेट नहीं गिरा है। साई सुदर्शन ने इस सीजन में अपना एक और अर्धशतक जमा लिया है। गुजरात के ओपनर ने 32 गेंदों में 50 पूरी की। गुजरात की पारी का पावरप्ले खत्म हो गया और टीम ने बिना विकेट खोए 58 रन बना लिए। साई सुदर्शन और गिल ने तेज शुरुआत करते हुए चौके छक्के जमा दिए और 4 ओवरों में ही टीम को 43 रन तक पहुंचा दिया। गुजरात की बैटिंग शुरू हो गई है और पहले ओवर में ही कप्तान शुभमन गिल ने मिचेल सेंटनर ने एक चौका और एक छक्का जमा दिया। गुजरात फिलहाल 11 मैचों में सिर्फ 8 पॉइंट्स के साथ आखिरी स्थान पर है, जबकि चेन्नई इतने ही मैचों में 12 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है।
गुजरात टाइटंस से शुभमन गिल कप्तान, मैथ्यू वेड, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, कार्तिक त्यागी, मोहित शर्मा और उमेश यादव। चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, सचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, सिमरजीत सिंह। गुजरात ने 2 बड़े बदलाव किए हैं और ओपनर रिद्धिमान साहा और जॉश लिटिल बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मैथ्यू वेड और कार्तिक त्यागी इस सीजन में पहली बार खेलते दिखेंगे। कई मैचों तक बाहर बैठने के बाद सचिन रविंद्र की चेन्नई की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। पेसर रिचर्ड ग्लीसन बाहर हुए हैं। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इस सीजन में ये दूसरी टक्कर है। पहला मैच चेपॉक में खेला गया था जिसे चेन्नई ने जीता था।